जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आगे सुत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, उस समय सभा के मध्य में भगवान कल्कि सूर्य के समान विराजमान होकर विशाखयूप नरेश के प्रति धर्म प्रसंग कहने लगे। कल्कि बोले, कालांतर में जब यह ब्रह्मांड नाश को प्राप्त होगा तब प्रलय होने पर मुझ में विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही विद्यमान था, अन्य कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत की प्रसुप्ति और द्वैतहीनात्मिका महारात्रि का अंत होने पर मैं सर्वशक्ति संपन्न विराट मूर्ति रूप में आविर्भूत होता हूँ। वह विराट मूर्ति सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण वाली हुई। उसी मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा उपाधि वाले सर्वज्ञ पुरुष ने मेरी वेदवाणी के शासन अनुसार मेरी माया प्रकृति की शक्ति, काल और अंश के सम्मिश्रण से इस जीवोपधारी जाति को प्रकट किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजातियों के सहित देवता प्रकट हुए। मेरे अंश से त्रिगुणात्मिका माया अनेक प्रकार की उपाधि धारण करके इस लोक में देवता एवं स्थावर जंगम सृष्टि प्रकट करती है। माया सृष्टि का रचयिता मेरा अंश अंत में मुझ में ही लय हो जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण मेरे ही आत्मस्वरूप हैं एवं देह हैं, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ, वेदाध्ययन आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा मेरा उद्धार तथा तप, दान आदि द्वारा मेरी सेवा करते हैं। वेद वक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार स्मरण द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, उस प्रकार देवता आदि अन्य कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि वेद ही मेरी परम मूर्ति है। इसलिए शुद्ध सत्वगुण का आश्रित हुआ मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। तब ब्राह्मण भी मुझे विश्व में समझकर ही मेरी सेवा करते हैं। विशाखयूप नरेश ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे प्रति ब्राह्मणों के लक्षण कहिए। वे आपकी भक्ति किस प्रकार करते हैं, जिस भक्ति को करके वे आपके अनुग्रह से वाग्वान स्वरूप हो जाते हैं। कल्कि बोले, हे राजन, अव्यक्त एवं वेद ही मेरे ईश्वर हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वेद विभिन्न कर्मों का प्रकाश करते हैं। ब्राह्मणों का धर्म आचरण मेरे प्रति भक्ति रूप में प्रकट है। उनकी उसी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान कल्कि आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों के बालकों के प्रति मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ और उनके वचन पालन हेतु ही अवतार धारण करता हूँ। सभी पापों का नाशक, कलिकाल के दोषों का हरण करने वाला ब्राह्मणों के महाभाग्य रूपी चरित्र को सुनने से सदा सब भय नष्ट हो जाते हैं। कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाले भगवान कल्कि के वचन सुनकर पवित्र हृदय वैष्णव श्रेष्ठ राजा उन्हें प्रणाम करके चले गए। राजा के चले जाने पर शिव प्रदत्त ज्ञानी शुक संध्या के समय भ्रमण से लौटकर भगवान कल्कि के समक्ष स्तुति करके खड़ा हुआ। उनके स्तोत्र पाठ को सुनकर कल्कि भगवान बोले, तुम किधर से आ रहे हो? तुमने वहाँ क्या भोजन किया? शुक बोला, हे नाथ, आप मुझसे कौतुकमय वाणी सुनिए। मैं समुद्र के मध्य स्थित सिंघल द्वीप में गया था। उस द्वीप में घटित वृत्तांत सुनने में बड़ा अच्छा है। राजा बृहद्रथ की कन्या का चरित्र अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस कन्या ने रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। इनका चरित्र श्रवण पाप नाशक है। उस द्वीप में चारों वर्णों के मनुष्य निवास करते हैं। वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताओं के जालों से सुशोभित है। वहाँ का राजा बृहद्रथ महाबली और पराक्रमी है। उनकी पद्मावती नाम की कन्या भी अत्यंत यशस्विनी है। जिस प्रकार गिरिजा भगवान शंकर की सेवा परायण है, उसी प्रकार पूजनीय पद्मावती अपनी सखियों के साथ जप ध्यान परायण रहती है। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पधारे। शिव जी बोले, हे सुभगे, तुम्हारे पति भगवान नारायण ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे, क्योंकि अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो कोई भी तुम्हारा पाणी ग्रहण करना चाहेगा वह स्त्रीत्व को प्राप्त होगा। हे कमले, तुम हरि की पत्नी हो। हर प्रकार का शोभ त्याग कर मन को स्वस्थ करो। इतना कहकर शिवजी माता पार्वती सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर की वाणी सुनकर प्रफुल्लित मुख हुई पद्मा शिवजी को प्रणाम कर अपने पिता के घर चली गई। सुखदेव जी ने कहा, बहुत समय व्यतीत होने पर जब पुत्री को पिता ने देखा तब वह चिंता करने लगे। राजा ने अपनी रानी कौमुदी के प्रति कहा कि हे सुभगे, तुम मुझे परामर्श दो कि अपनी प्रिय पुत्री के विवाहार्थ किस शील गुण संपन्न एवं श्रेष्ठ कुलोत्पन्न राजा को आमंत्रित किया जाए। यह सुनकर रानी कौमुदी ने राजा को भगवान शंकर के वचन स्मरण कराते हुए कहा कि इसके पति भगवान श्री हरि ही होंगे, इसमें संशय नहीं। उसके यह वचन सुनकर राजा बृहद्रथ ने रानी से पूछा कि हे प्रिय, यह तो बताओ कि भगवान विष्णु कितने समय में इसका पाणी ग्रहण करेंगे।
हे प्रिय, अभी तो हमारा भाग्योदय नहीं हुआ, ऐसा जान पड़ता है। देवताओं और दैत्यों के द्वारा मंथन किए जाते समय समुद्र से उत्पन्न हुई पद्मासना पद्मा के समान मेरी इस पद्मा को स्वयंवर में भगवान श्री हरि वरण कर लें। इस प्रकार सिंघल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। सभी राजागण रथ, अश्व, गज आदि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहां आए। महापराक्रमी नरेशगण वहां एकत्र हो गए। उस समय पद्मा का विवाह का वह उत्सव देखने के निमित्त मैं पास ही एक वृक्ष पर बैठ गया था। राजकुमारी पद्मा ने देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अपने हाथी, अश्व, रथ आदि से विलग होकर स्त्री रूप में मेरी सहेली होकर साथ साथ चल रहे हैं। तब वह अत्यंत दीनतापूर्वक अपने आभूषणों को त्याग कर धरती को कुरेदने लगी। फिर वो शिवजी की वाणी की सफलता के हेतु भगवान विष्णु का पति भाव से ध्यान करने लगी। आज के लिए इतना ही। आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।